जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। बहुत ध्यान से आपको डिक्टेशन लिखना है दोस्तों। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। स्टार्ट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1977 की सरकार में आप भी हिस्सेदार थे। उस समय आप भी इस सदन के माननीय सदस्य थे। उस समय झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते थे उनके लिए सोचा गया था। यहाँ पर माननीय शहरी विकास राज्य मंत्री जी बैठे हैं। उन्हें अच्छी तरह से ज्ञात है कि 1989 में झुग्गी झोपड़ी के लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराया गया था। मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अनधिकृत कॉलोनीज के लोगों को सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं है, परंतु उसके बिल्कुल विपरीत लाखों रुपये की बिजली चोरी से इन अनधिकृत कॉलोनीज में चली जाती हैं। उन्हें पानी मिल रहा होता है, चाहे कुछ लोगों को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। परंतु यदि इन अनधिकृत कॉलोनीज को नियमित कर दिया जाए तो डेसू विभाग जो नियमित रूप से घाटे में चल रहा है वह घाटे में नहीं जाएगा। पानी आपूर्ति करने की स्थिति भी खराब है। यदि अनधिकृत कॉलोनीज को नियमित कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वह सब रुक जाएगा और दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनीज में जो डेंगू जैसे रोग का प्रकोप होता है, तमाम रोग फैलते हैं, पर्यावरण की स्थिति खराब हो रही है तथा इस सदन में भी बराबर इस बारे में आवाज उठाई जाती रही है। इस प्रकार से इन अनधिकृत कॉलोनीज को नियमित कर देने से समस्याएं दूर हो जाएंगी। श्री महेंद्र यादव एडवोकेट के नेतृत्व में दिन तक जो धरना चला था, उस प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि संसद सत्र की इसी अवधि में ही सरकार द्वारा इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम उल्लेख करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली महानगर परिषद के सदस्य इस डीडीए की समिति में हुआ करते थे, उनकी जगह अब राजधानी दिल्ली के लिए जो संशोधन विधेयक आया है, इसका हम जोरदार समर्थन करते हैं। लेकिन वहीं पर यह भी मांग करना चाहते हैं कि सरकार को दिल्ली महानगर परिषद के सदस्यों का प्रतिनिधित्व भी इसमें जारी रखना चाहिए ताकि वे भी इसमें भाग ले सकें और उनकी इसमें भागीदारी हो सके। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि डीडीए के माध्यम से दिल्ली के जिन स्कूल कॉलेज की समितियों को जमीन दी जानी रही है, उसमें ऊंची दरों से पढ़ाई की व्यवस्था होती है। पैरा चेंज। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली विकास संशोधन विधेयक 1966 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मंत्री जी ने दिल्ली विकास अधिनियम 1957 में
संशोधन के लिए यह बिल यहाँ प्रस्तुत किया है। पहले दिल्ली महानगर परिषद के 40 सदस्यों का चयन डीडीए में हुआ करता था। अब दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन जाने से यहाँ राज्य के रूप में विधानसभा गठित हो गई है। इसलिए विधायकों का उसमें चयन करने के लिए यह संशोधन विधेयक हमारे सामने है। मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से इसका समर्थन करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूँ। अभी आदरणीय जगमोहन जी ने उसका उल्लेख भी किया था। दिल्ली की जनसंख्या 1 करोड़ से ऊपर हो गई है, यानी 1 करोड़ से भी अधिक होने को यहाँ पर गरीब लोग और कम आय वाले लोग भी रहते हैं, जो अधिकतर कॉलोनियों में रहते हैं। अनधिकृत कॉलोनियों की संख्या है। इन बस्तियों में ये लोग फटे हाल और परेशानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए इन बस्तियों को नियमित नहीं किया गया है, जिस कारण उन्हें सरकारी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और राशन कार्ड न होने की वजह से राशन नहीं मिल पाता। पिछले दिनों जंतर मंतर के पास इन बस्तियों के हजारों लोगों ने 49 दिन तक धरना भी दिया था। एक रोज ऐसा भी आया कि कम से कम 5,000 परिवार अपने बाल बच्चों के साथ ठंड में वहां पड़े रहे। यह मंत्री जी को अच्छी तरह ज्ञात भी है। माननीय पर्यावरण राज्य मंत्री उनके प्रतिनिधिमंडल को प्रधानमंत्री जी के पास ले गए और उनको आश्वासन मिला कि हम उस पर कार्यवाही करेंगे। यह भी आश्वासन मिला कि अनधिकृत बस्तियों को अधिकृत किए जाने की कार्यवाही होगी। लेकिन उस बात को बीते 1 महीना हो गया है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि गरीब मध्यम वर्ग के लोग इन बस्तियों में परेशान हैं, जिन्हें बिजली, पानी और राशन नहीं मिल रहा है। उनकी जो परिस्थिति है उसको देखते हुए क्या सरकार इसी महीने में संसद के इसी सत्र में ऐसी व्यवस्था करेगी कि उन बस्तियों को अधिकृत रूप में नियमित कर दिया जाए, उन्हें बिजली तथा पानी का कनेक्शन मिले, राशन कार्ड मिले। यह मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन उस बात को बीते 1 महीना हो गया है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि गरीब मध्यम वर्ग के लोग इन बस्तियों में परेशान हैं, जिन्हें बिजली, पानी और राशन नहीं मिल रहा है। उनकी जो परिस्थिति है उसको देखते हुए क्या सरकार इसी महीने में संसद के इसी सत्र में ऐसी व्यवस्था करेगी कि उन बस्तियों को अधिकृत रूप में नियमित कर दिया जाए, उन्हें बिजली तथा पानी का कनेक्शन मिले, राशन कार्ड मिले। यह मैं कहना चाहता हूँ। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सभी तक नोटिफिकेशन
पहुँच सकें। इसी तरह से आपको डेली एसएससी स्टेनोग्राफर या फिर जिस भी वैकेंसी में 10 मिनट का डिक्टेशन बोला जाता है, तो उसी आधार पे हम लोग आपको डिक्टेशन 10 मिनट का दे रहे हैं। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।